भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां सत्यभामा और रुक्मणी थी। सत्यभामा सत्राजित की पुत्री थी, जिन्होंने श्री कृष्ण पर शमंत कमणी चुराने का झूठा आरोप लगाया था और अपने उसी अपराध के मार्जन के लिए अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से किया था। रुक्मणी जी विदर्भ राजकुमारी थी। सत्यभामा और रुक्मणी जी ने अपने लिए श्री कृष्ण से प्यार किया, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें श्री कृष्ण की पत्नी होने का गर्व भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गर्व का हरण भी किया। इस संबंध में एक कथा है। एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर समस्त व्रजवासी नंद, यशोदा, श्री राधा एवं गोपियां कुरुक्षेत्र में स्नान के लिए गए। इधर द्वारिका धाम से श्री कृष्ण भी अपनी समस्त पटरानियों व द्वारिका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे। रुक्मणी जी को श्री राधा के दर्शनों की सदा इच्छा रहती थी। रुक्मणी जी आदि पटरानियों ने श्री राधा का खूब आतिथ्य सत्कार किया। रुक्मणी जी श्री राधा को रात्रि विश्राम के समय स्वयं अपने हाथों से सोने के कटोरे में मिश्री मिलाया हुआ गर्म दूध पिलाया करती थी। एक दिन विश्राम करते समय जब रुक्मणी जी श्री कृष्ण के चरण दबा रही थी तो उन्हें श्री कृष्ण के चरणों में छाले दिखे। वे आश्चर्य में पड़ गई और श्री कृष्ण से छाले पड़ने का कारण बताने का अनुरोध करने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, श्री राधा के हृदय कमल में मेरे चरणार विंद सदा विराजमान रहते हैं। उनके प्रेम पाश में बंधकर वह निरंतर वहीं रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। रुक्मणी जी, आज आपने उन्हें कुछ अधिक गर्म दूध पिला दिया है। वह दूध मेरे चरणों पर पड़ा, जिससे मेरे चरणों में ये फफोले पड़ गए। श्री राधिकाया हृदयार विंदे पदार विंद ही विराजते में। श्री रुक्मणी जी आदि समस्त पटरानियां श्री राधा की अनन्य कृष्ण भक्ति देखकर अत्यंत प्रभावित हो गई और सभी पटरानियां आपस में कहने लगी, श्री राधा की श्री कृष्ण में प्रीति बहुत ही उच्च कोटि की है। उनके समानता करने वाली भूतल पर कोई स्त्री नहीं है। इस प्रकार श्री राधा के हृदय में कृष्ण और कृष्ण के हृदय में श्री राधा का निवास है। श्री राधा का जीवन कृष्णमय था। तत्सुख सुखित्वम, प्रियतम श्री कृष्ण के सुख में ही अपना सुख मानना। वह कहती है कि कृष्ण विरह में यदि मेरा तन पंच तत्वों में विलीन हो जाए तो मेरी इच्छा यह है कि मेरे शरीर का जल तत्व वृंदावन के लिए तालाबों में विलीन हो जाए। मेरा अग्नि तत्व उस दर्पण के प्रकाश में मिल जाए जिसमें मेरे प्रियतम अपना स्वरूप निहारते हो। पृथ्वी तत्व उस मार्ग में मिल जाए जिस मार्ग से मेरे प्राणाधार आते जाते हैं। नंद नंदन के आंगन में मेरा आकाश तत्व समा जाए तथा तमाल के वृक्षों की वायु में मेरा वायु तत्व विलीन हो जाए। मैं विधाता से बार बार प्रार्थना कर रही हूं और यही वर मांगती हूं। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की आत्मा हैं, जिनमें रमण करने के कारण वे राधा रमण और आत्मा राम कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे आभूषण शरीर की शोभा है उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। राधा के बिना मैं नित्य ही शोभाहीन केवल निरा कृष्ण काला कटुला रहता हूं, पर राधा का संग मिलते ही सुशोभित होकर श्री सहित कृष्ण श्री कृष्ण बन जाता हूं। राधा के बिना मैं क्रियाहीन और शक्ति शून्य रहता हूं, पर राधा का संग मिलते ही वह मुझे क्रियाशील, परम चंचल और महान शक्तिशाली बना देता है। जहां भी कृष्ण के साथ श्री का प्रयोग होता है वहां श्री राधा जी विद्यमान रहती है। मीरा श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी। बचपन में ही श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर
उन्हें अपना पति मान लिया और उनके लिए सारा राजपाट तक छोड़ दिया। राणा जी का भेजा हुआ विष भी चरणामृत समझकर पान कर लिया और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई कहते हुए उन्हीं में समा गई। इसीलिए श्री कृष्ण की भक्ति में राधा और मीरा का त्याग सबसे उच्च कोटि का है। धन्यवाद।